नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CPCT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर शॉर्टकट की। इस वीडियो में हम विंडो, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट की महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को आसान तरीके में समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शॉर्टकट की आपके CPCT एग्ज़ाम के साथ साथ डेली कंप्यूटर वर्क में भी बहुत यूजफुल रहेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, सभी अवेलेबल टेक्स्ट या आइटम को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+C कॉपी, सेलेक्ट टेक्स्ट फाइल या फोल्डर की कॉपी बनाने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+V कॉपी या कट किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए होता है। Ctrl+X कट, सेलेक्टेड टेक्स्ट फाइल या फोल्डर को कट करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+Z हाल में किए गए एक्शन को वापस करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+Y रेडो, अंडो किए गए एक्शन को दोबारा लागू करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+S सेव, करंट डॉक्यूमेंट या फाइल को सेव करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+P प्रिंट, डॉक्यूमेंट या पेज को प्रिंट करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+F फाइंड, डॉक्यूमेंट या वेब पेज को किसी वर्ड या टेक्स्ट को भेजने के लिए उपयोग में होता है। Ctrl+N नया डॉक्यूमेंट या विंडो बनाने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+O पहले से मौजूद फाइल या डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+विंडो क्लोज, करंट डॉक्यूमेंट या टैब को बंद करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+T न्यू टैब, ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+H हिस्ट्री, ब्राउज़र हिस्ट्री खोलने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+J डाउनलोड, ब्राउज़र की डाउनलोड लिस्ट खोलने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+K हाइपरलिंक, सेलेक्टेड टेक्स्ट में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+B बोल्ड, सेलेक्ट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+I इटैलिक, सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+U अंडरलाइन, सेलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगाने के लिए उपयोग होता है। Ctrl+R रिफ्रेश, ब्राउज़र में करंट वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग होता है। Alt+Tab स्विच विंडो, ओपन एप्लीकेशन या विंडो के बीच स्विच करने के लिए उपयोग होता है। Alt+F4 क्लोज विंडो, एक्टिव एप्लीकेशन या विंडो को बंद करने के लिए उपयोग होता है। Alt+Enter प्रॉपर्टीज, सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज खोलने के लिए उपयोग होता है। Alt+Space एक्टिव विंडो या सिस्टम मेनू को खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+D शो डेस्कटॉप, ओपन विंडो में मिनिमाइज करके डेस्कटॉप को दिखाने के लिए उपयोग होता है। Window+E फाइल एक्सप्लोरर, विंडो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+I सेटिंग, विंडो सेटिंग खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+L लॉक, कंप्यूटर को तुरंत लॉक करने के लिए उपयोग होता है। Window+R रन, विंडो का रन डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+S सर्च, विंडो सर्च खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+V विंडो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+X क्विक लिंक मेनू, विंडो क्विक लिंक मेनू खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+A क्विक सेटिंग, विंडो क्विक सेटिंग खोलने के लिए उपयोग होता है। Window+P प्रोजेक्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले या
प्रोजेक्शन ऑप्शन चुनने के लिए उपयोग होता है। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस स्क्रीनशॉट, स्क्रीन में किसी हिस्से का स्क्रीन लेने के लिए उपयोग होता है। विंडो प्लस शिफ्ट F2 रीनेम, सेलेक्ट फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए उपयोग होता है। डिलीट, सेलेक्टेड फाइल या आइटम को डिलीट करने के लिए उपयोग होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट, परमानेंट डिलीट, फाइल या फोल्डर को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए उपयोग होता है। शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, न्यू फोल्डर, नया फोल्डर बनाने के लिए उपयोग होता है। होम लाइन स्टार्ट, कर्सर को करंट लाइन के बिगिन पर ले जाता है। इंड लाइन इंड, कर्सर को करंट लाइन के इंड पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस होम, डॉक्यूमेंट स्टार्ट, कर्सर को डॉक्यूमेंट में बिगिन पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस इंड, डॉक्यूमेंट इंड, कर्सर को डॉक्यूमेंट के इंड पर ले जाता है। कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, प्रीवियस वर्ड, कर्सर को प्रीवियस वर्ड की ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस राइट एरो, नेक्स्ट वर्ड, कर्सर को नेक्स्ट वर्ड की ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस डूपी अप एरो, प्रीवियस पैराग्राफ, कर्सर को प्रीवियस पैराग्राफ की ओर ले जाता है। कंट्रोल प्लस डाउन एरो, नेक्स्ट पैराग्राफ, कर्सर के नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर ले जाता है। शिफ्ट प्लस एरो, सेलेक्टेड टेक्स्ट, शिफ्ट और एरो के टेक्स्ट सेलेक्ट करने के लिए उपयोग होता है। प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए उपयोग होता है। अल्ट प्लस प्रिंट इंक्रीज, एक्टिव विंडो, केवल एक्टिव विंडो का स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपयोग होता है। विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस स्पिनिंग टूल, स्क्रीन में सेलेक्टेड एरिया का स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, सिक्योरिटी ऑप्शन, विंडो सिक्योरिटी ऑप्शन खोलने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस टास्क मैनेजर, विंडो टास्क मैनेजर सीधे खोलने के लिए उपयोग होता है। F1 हेल्प, अधिकांश विंडो एप्लीकेशन के में हेल्प खोलने के लिए उपयोग होता है। F2 रीनेम, सेलेक्टेड या फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए उपयोग होता है। F3 कुछ विंडो इन्वायरमेंट में सर्च के लिए उपयोग होता है। F4 एड्रेस बार, फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार का फोकस करने के लिए उपयोग होता है। F5 रिफ्रेश, करंट विंडो या वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए उपयोग होता है। F6 नेविगेट, ये कुछ एप्लीकेशन और ब्राउज़र में इंटरफेस एलिमेंट के बीच फोकस बदलता है। स्पेलिंग करेक्ट, कुछ एप्लीकेशन में स्पेलिंग या करेक्ट ब्राउजिंग जैसे फंक्शन के लिए उपयोग होता है। F8 स्टार्टअप ऑप्शन, कुछ स्टार्टअप इन्वायरमेंट में एडवांस स्टार्टअप ऑप्शन के लिए उपयोग होता है। F9 अपडेट रिफ्रेश, कुछ एप्लीकेशन में अपडेट या रिफ्रेश जैसे फंक्शन के लिए उपयोग होता है। F10 मेन्यू बार, एप्लीकेशन की मेन्यू बार को एक्टिवेट करने के लिए उपयोग होता है। F11 फुल स्क्रीन, कई ब्राउज़र और एप्लीकेशन में फुल स्क्रीन मोड के लिए उपयोग होता है। F12 डेवलपर टूल्स, कई ब्राउज़र में डेवलपर टूल्स खोलने के लिए उपयोग होता है।
एस कैंसल एग्जिट, करंट एप्लीकेशन को कैंसल या डायलॉग मेनू से बाहर निकलने के लिए उपयोग होता है। टैब नेक्स्ट फील्ड फ्रॉम या इंटरफेस के अगले फाइल कंट्रोल पर जाने के लिए उपयोग होता है। शिफ्ट प्लस टैब प्रीवियस फील्ड या कंट्रोल पर वापस जाने के लिए उपयोग होता है। इंटर कंफर्म सेलेक्टेड कमांड या ऑप्शन को कंफर्म करने के लिए उपयोग होता है। पेज अप स्क्रॉल अप, पेज को ऊपर स्क्रॉल करने के लिए उपयोग होता है। पेज डाउन स्क्रॉल, पेज को नीचे स्क्रॉल करने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस एस स्टार्ट मेनू, विंडो स्टार्ट मेनू में खोलने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस सेव एज, कई एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट के नए नाम या लोकेशन के साथ सेव करने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, सपोर्टेड एप्लीकेशन में कॉपी कंटेंट को बिना ओरिजिनल फॉर्मेटिंग के पेस्ट करने के लिए उपयोग होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस टास्क मैनेजर को सीधे खोलने के लिए उपयोग होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने CPCD एग्ज़ाम के लिए जनरल कंप्यूटर की महत्वपूर्ण शॉर्टकट की के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी CPCD एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ज़रूर मदद करेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर करें। ऐसे ही CPCD में जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नोट्स और शॉर्टकट की के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।